आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस इंसान ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, तो बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा भी सकता है। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा दिखाने में करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वक्त पर कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुप चुप रहना है। आज मैं आपको चुप रहने का 7 फायदे बताऊंगी, जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। पहला, मौन। मौन लोगों का ध्यान खींचती है। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों का ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। दूसरा, ऊर्जा की बचत। शारीरिक या मानसिक सभी कार्यों को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिन ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। बोलने से हमारे शरीर की ऊर्जा व्यय होती है और चुप रहने से आपकी ऊर्जा की बचत होगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, ब्रेन सेल्स बनती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती है। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ता है और सेल्स दोबारा से बनती है। चौथा, तनाव कम करता है। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो 2 मिनट का विराम शांति, विश्राम और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। पांचवा, आप झूठ बोलने से बचेंगे। आप दिन भर ना जाने कितना बार झूठ बोलते होंगे और कहा जाता है झूठ बोलना पाप होता है। तो यदि आप एक दिन चुप रहेंगे तो झूठ बोलने से बचे रहेंगे। छठा, मुंह और जबड़े को मिलता है आराम। सारा दिन आप कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, तो इससे मुंह तो थकता ही है और जबड़ा में भी दर्द होने लगता है, तो आपको इससे आराम मिल सकता है। सातवां, टूटे रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। सातवां, टूटे रिश्तों का जोड़ने का काम करती है। ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा बोलना कभी भी ताकतवर ना समझे। ऐसे ना समझे तो ज़्यादातर चुप रहकर जवाब देना सीखे। वो मूर्ख और कमज़ोर है जो बोलता है, ज़्यादा बोलता है। देखिए, चुप रहकर टूटे रिश्तों को जोड़ा जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।